नमस्कार सम्मानित साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, या अभी अपने बिजनेस प्रतिष्ठान पे होंगे, या कहीं रास्ते से लौट रहे होंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना भाई पारस मौर्य लखीमपुर की पावन धरती से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने पहले साथी का जो मेरी फेसबुक लाइव से जुड़े। सम्मानित साथियों, आज 2 दिसंबर है। बहुत जल्द ही नया साल हम सबके सामने आने वाला है और मुश्किल से अब हमारे पास 28 दिन बचे हैं इस साल के। और इन 28 दिनों में छोटे भैया शायद विमल मौर्य जी मेरी फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जिंदगी बदलने के लिए 28 दिन बहुत होते हैं और बहुत सारे लोग 28 दिनों में दुनिया बदल सकते हैं। और मैंने देखा है कि रातों रात जब सरकारें बदल जाती हैं, लोगों की तकदीर बदल जाती है और बहुत कुछ बदल जाता है। सम्मानित साथियों, आज मैं फेसबुक पर लाइव अगर आया हूं तो कुछ दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आप सब मेरा परिवार है, मेरा परिवार का हिस्सा है। और इस फेसबुक से मुझे कई अच्छे दोस्त मिले और एक अच्छी पहचान भी मिली है। और मैं ये जानता हूं कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक लोग मुझे जानते हैं। वो ये जानते हैं कि मैं पारस मौर्य हूं और अक्सर मुझे लोगों के फोन भी आते रहते हैं प्रदेश और देश के विभिन्न जगहों से। मैं आप सभी सम्मानित साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं। और आप सब से एक चीज आज मैं साझा करने जा रहा हूं और बहुत बड़ा बीड़ा उठाया गया है हमारे नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी के द्वारा। हमारी परम सम्मानित आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी, जो एक बहुत अच्छी और शानदार नेता है, उन्होंने मुझसे सम्राट अशोक स्तंभ के लिए एक प्रस्ताव मांगा था, जिसको मैं आप सबसे बता करके खुश हूं कि पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति से उसको, सभी ने 30 यहाँ पे नगर पालिका परिषद में हमारे वार्ड है, 30 सभासदों ने सर्वसम्मति से उस दुनिया के महान शख्सियत, अजीमो शान, जिसको शहंशाह कह सकते हैं, और दुनिया स्तर के 2 ही राजा इस दुनिया में हुए हैं, एक सिकंदर और दूसरे सम्राट अशोक रहे, जिनकी ताकत और जिनकी बुद्धिमत्ता और जिनकी न्यायप्रियता का कोई दुनिया में सानी नहीं था। ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट को सम्मान देने के लिए पूरे नगर पालिका परिषद के बोर्ड ने और सम्मानित नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया। और चूंकि ये एक ऐसे महापुरुष का एक चिन्ह है जो भारतीय संविधान ने जिसको लिया है अपने में, सम्राट अशोक की लाट, जो भारत की राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारे देश की मुद्रा पर अंकित है और जो भारत सरकार का एक राष्ट्रीय चिन्ह है, बिना उसके कोई पहचान नहीं है हमारी। उस राष्ट्रीय चिन्ह को लखीमपुर में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम सरकारी धन का इस्तेमाल करें, प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि उस महान शासक ने
जिस पर पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया गर्व करती है। और आने वाली पीढ़ियां हम लोगों ने जैसे इतिहास को पढ़ा और समझा, क्योंकि इतिहास में जो धूल थी, जब वो धूल हटी तो उस महान शासक के पराक्रम का हम सब के सामने जो चरित्र आया वो बेमिसाल है। जैसे लोग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। आप पश्चिमी देशों में चले जाइए, जब वहां पे सिकंदर का नाम लिया जाता है तो लोग बड़े गर्व से सीना ठोक कर कहते हैं हाँ मैं सिकंदर का वंशज हूं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है साथियों, भारत के ऐसे महान सम्राट जिनकी तलवार का, जिनकी ताकत का सानी दुनिया में कोई नहीं था, उस महान शासक सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई तो पूरी मध्य एशिया तक उनका शासन हो गया। आज का तो भारत बहुत छोटा है। जब वो शासक थे उन्होंने जितना चाहा धरती का भूभाग जीत लिया, और उसके बाद उनकी ही ये ताकत थी कि जब वो धर्म के रास्ते पर चले, कलिंग का युद्ध उन्होंने जब लड़ा तो जब देखा कि युद्ध तो हमें अशांति की तरफ ले जाते हैं, लाखों लोग, लाखों बच्चे लावारिस हो जाते हैं, लाखों औरतें विधवा हो जाती हैं और मानवता का विनाश हो जाता है। उनका मन जो है बदल गया। उन्होंने जब कलिंग युद्ध में सैनिकों का, बहादुर सैनिकों का रक्त बहता हुआ देखा, वो रात भर सो नहीं पाए थे। उनके जीवन में परिवर्तन आ गया और उन्होंने सोचा कि दुनिया युद्ध से नहीं शांति से जीती जा सकती है, और शांति और अहिंसा ही वो मार्ग है जो मनुष्य को, इंसानियत को आगे बढ़ाता है। सम्राट अशोक ने बुद्ध के धर्म को अपना लिया। उसके बाद के भारत का इतिहास साथियों, न सिर्फ दुनिया ने देखा बल्कि समझा उस महान शासक ने धर्म के ऐसे रास्ते को अख्तियार किया कि श्रीलंका, बर्मा, चाइना, जापान और दुनिया के अनेक देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार किया और अपने शासन की ऐसी दुनिया को चमत्कार दिखाया उन्होंने। जो शासन मानवता का था, जो शासन इंसानियत का था, उन्होंने न सिर्फ मनुष्यों के लिए नए नए अच्छे कानून बनाए, बल्कि मैंने तो उनके बारे में पढ़ा है कि सम्राट अशोक ने जानवरों के लिए अस्पताल खुलवाए। आज भी नगर पालिकाओं में सम्राट अशोक का सम्मानित डॉक्टर, हमारी जो चेयरमैन साहिबा हैं माननीय डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक दिन बैठक में कहा था कि आज भी नगर पालिकाओं में कि नगरीय व्यवस्था में सम्राट अशोक का जो नियम था शासन चलाने का, वो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने तो वर्ल्ड के इतिहास में जो पढ़ा है तो ये भी पढ़ा है कि भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग जितने भी लोकतांत्रिक देश है, सब में कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के शासन की व्यवस्था को स्थापित किया गया है। कुछ ना कुछ अंश उनके शासन का अपने संविधान में लिया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप उस अशोक महान की धरती से है, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए साथियों। ये बड़े दुख की बात है कि उस सम्राट जिसके नाम पर भारत जाना जाता है, जिसकी वीरता और सूरवीरता की कहानियां विश्व के इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब भी विश्व के इतिहास को पढ़ा जाता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य का नाम बड़े ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। भारत के अगर स्वर्णिम इतिहास को पढ़ा जाएगा कभी भी, तो अशोका महान के इतिहास के बिना यह इतिहास अधूरा रहेगा। भारत को उस दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था।
और किसी भी दुश्मन देश की यह हैसियत नहीं कि भारत की तरफ उंगली उठाकर देख सके। ऐसे महान शासक का यह देश है सम्मानित साथियों, और उस महान शासक को किसी जाति और धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। एक नेता, एक नेतृत्वकर्ता किसी जाति और मजहब का नहीं होता है। मैं देख रहा हूं कि मेरे बड़े भाई सम्मानित विनोद गौतम जी मेरी फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, और बजरंग शर्मा जी दोनों सभासद हैं, और मेरे सम्मानित शायद विशाल शुक्ला सर जुड़े हुए हैं, और रविंद्र भाई जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मेरे फेसबुक लाइव से इस वक्त जुड़े हैं। मैं बेहतर तरीके से कह सकता हूं, चाहे हमारे बजरंग शर्मा जी हो, चाहे विनोद गौतम जी हो, इनको किसी जाति के चश्मे से ना देखा जाए। जो नेता होता है वो सर्व समाज का होता है, और वो सबके लिए कार्य करता है, क्योंकि नेताओं को अगर जाति में बांटोगे तो देश का बड़ा नुकसान होगा। जो वास्तव में नेतृत्व करता होता है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी के सुख का कल्याण की कामना करता है। और सम्राट अशोक महान ने तो दुनिया में वो व्यवस्था अपनाई, नगरीय व्यवस्था, शासन की वो व्यवस्था अपनाई जो अनुकरणीय है विश्व के इतिहास में। आप में से मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप आज के दौर में तो पुस्तक भी उठाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाइए और अशोका महान के इतिहास को सर्च करिए। आपको पता चल जाएगा कि अशोक क्या थे। ये वो महान शासक रहे जिन्होंने पत्थर की कागज पर लोहे की कलम से जो इतिहास लिखा साथियों, वो अमर हो गया। मैं प्रणाम करता हूं अपने बड़े भाई बबलू मौर्य जी का, मेरी फेसबुक लाइव से जुड़े छोटे भाई अखिलेश मौर्य जी युवा नेता मेरी फेसबुक लाइव से जुड़े हैं इस वक्त। सम्मानित साथियों, अशोका महान ने जो संविधान की व्यवस्था अपने कानून व्यवस्था में लागू की थी, उनका संविधान एक महान संविधान था जो न सिर्फ मनुष्य, जानवर, बल्कि इस पूरी मानव सभ्यता के लिए एक आईना है। उस महान शासक के सम्मान में लखीमपुर की जनता ने यह ठान लिया है कि सम्राट अशोक का एक भव्य स्तंभ बनेगा लखीमपुर में। और वो कोई अकेले पारस मौर्य के बस की बात नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा उसमें लगना चाहिए। हर घर से एक अंश लगना चाहिए जो हम अपने महान शासक के सम्मान में समर्पित करें साथियों। अशोका की महानता को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। मैं प्रत्येक भारतवंशी से कहना चाहता हूं, भारत के नागरिक से कहना चाहता हूं, अशोका महान के इतिहास को पढ़िए और आप ये भूल जाओगे कि जो जीता वही सिकंदर। आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे साथियों कि जो जीता वो अशोक, जो जीता वो चंद्रगुप्त। आपको अपने महान शासकों के ऊपर गर्व होगा साथियों। उस महान शासक के सम्मान में, उस महानतम विभूति के सम्मान में, एक हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए लखीमपुर जनपद में जो सम्राट अशोक का स्तंभ बनने जा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी सम्मानित साथियों का आह्वान करता हूं कि आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और एक ऐसे स्तंभ का निर्माण किया जाए जो यादगार बन जाए साथियों। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से सर्व समाज के लोग इस महान और पुनीत कार्य के पक्ष में आ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। और इस स्तंभ के बनने से मैंने देख लिया कि जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति जाति, धर्म और मजहब की दीवार तोड़ करके आपस में एकजुट हो जाता है। और जब मैंने लोगों से बात की कि ये महान कार्य लखीमपुर में होने जा रहा है, तो यकीन मानिए कई समाज के जो संगठन है उन्होंने हमारे धुरिया महासभा के, कश्यप निषाद धुरिया महासभा के
प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामेंद्र धुरिया जी को जब पता चला तो खुद अपने आप मेरे घर पर चल करके आए और अपना समर्थन पत्र दिया और कहा कि हम उस महान शासक के सम्मान में पूरा समाज हमारा आपके साथ खड़ा है। इसी तरीके से हमारे लखीमपुर जनपद के पटेल सेवा संस्थान ने पूरा सहयोग देने के लिए कहा। पटेल सेवा संस्थान ने भी अपना समर्थन पत्र दिया, वो भी हमारे घर पे आए, इतना सम्मान दिया। मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ये मुझे यकीन है कि भारत का जो समाज है, ये समाज बहुत महान समाज है। हम लड़े झगड़े या कुछ करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत विविधता में एकता का देश है, ये साबित होता है और आपस में एकजुट होकर के मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। मुझे चिंता नहीं हो रही साथियों, कितना भी बजट हो, मुझे लगता है वो छोटा पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे दिलीप मौर्य जी, आपके युवा नेतृत्व का मैं सम्मान करता हूं और मुझे यकीन है कि आप जैसे नौजवान युवा साथियों के दम पर यह कार्य होगा और यह सफल होगा। तो सम्मानित साथियों, ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं बनने जा रहा है, ये लखीमपुर जनपद की जो सामाजिक एकता है उसका सूत्रधार भी बनने जा रहा है। जब हम किसी नेक कार्य के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो समाज की मजबूती अपने आप बढ़ जाती। साथियों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी का कुछ हिस्सा इस महान कार्य में जरूर समर्पित करें, क्योंकि दुनिया में मनुष्य कोई अमर होकर नहीं आया है। आज अशोका नहीं है, लेकिन उनके विचार जिंदा है, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य जिंदा है और आने वाले कई कई हजार वर्षों तक अशोका को याद किया जाएगा। इस तरीके से अगर मानवता और इंसानियत के लिए अच्छे कार्य करेंगे तो याद रखना साथियों, जो लोग कहते हैं कि क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, बिल्कुल सच है, क्या लेकर के आए थे, लाए तो कुछ नहीं थे आप, लेकिन जब इस दुनिया से जाओगे तो कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे। लेके जाना यह है मतलब मेरा कहने का कि आपका नाम लिया जाएगा, आपकी नेकी और इंसानियत के लिए किया गया कार्य याद रखा जाएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई विनोद गौतम जी सभासद, आपका आशीर्वाद और सहयोग तो मुझे हमेशा मिलता रहता है और आपके इस प्यार और सम्मान के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये महान कार्य होगा और आप सबके सहयोग से होगा और लखीमपुर जनपद देखेगा कि ये कैसे हुआ और इससे हमको एक ऊर्जा मिलती है कि अगर हम सब चाह जाए तो मोहब्बत और इंसानियत के द्वारा समाज की जो नफरत है इसको दूर कर सकते हैं और हम चाहे तो अपने तमाम महापुरुषों को सम्मान दिलाने का कार्य कर सकते हैं। और ये सिर्फ अशोका का सम्मान नहीं है, आने वाले टाइम में हर समाज के हर महापुरुष को सम्मान दिलाने के लिए हम सभी लोग पूरे मनोयोग से पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे, क्योंकि महापुरुष किसी जाति और धर्म और मजहब के नहीं होते। जिन्होंने देश के लिए कार्य किया होता है वो देश के होते हैं, वो देश के रत्न होते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर मेरी भाषा और वाणी में कहीं आपको कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं नेतागिरी नहीं करता हूं, मैं जो भी कार्य करता हूं अपने दिल से करता हूं, अपने दिमाग से करता हूं और ये सोचता हूं कि मेरा देश और ये समाज किस तरीके से मजबूत हो। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है साथियों, मेरा मकसद है अपने देश को मजबूत करना, अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि इस महान कार्य में आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम। आप जिस भाषा में मेरे अभिवादन को स्वीकार करते हो, आपको सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय अशोक। Yeah.